Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I'm going to start with the new chapter of class 8th, and the name of the chapter is Some Natural Phenomena. In class 7th, you have read about wind, storm, and cyclones. And here we will study about the two natural phenomena. They are lightning and earthquakes. देखो, अगर कोई चीज हम अपने आप से हमारे कंट्रोल में है तब तो बात है, लेकिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. जैसे आपने देखा कि लाइटनिंग हो जाती है बारिश से पहले. वो क्यों होती है एंड व्हाट आर द वेरियस वेज कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके डैमेज से या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे कैसे बच सकते हैं. इन द सेम वे अर्थक्वेक्स भी आपको पता है कि किस तरह से वो कॉज होते हैं. वो मैं अभी बताती हूँ जैसे जैसे हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे. तो इन डिटेल I will tell you about these two natural phenomena in this chapter, that is lightning and earthquakes. So first topic, that is lightning. Lightning होती कैसे है? आपने देखा है sometimes a spark that will come from the electric poles. कोई भी कनेक्शन लूज हो जाता है तो स्पार्क निकलता है. हम क्यों वो स्पार्क निकलता है, क्या वहां पे हो जाता है, क्या फॉल्ट हो जाता है. इन द सेम वे आप लोगों ने घर में भी कोई अगर लूज कनेक्शन हो जाता है तो एकदम से चिंगारियां सी आती हैं. इन द सेम वे जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग वो भी इसी तरह से ही है. कुछ चार्ज का रोल है वहां पे. इन द सेम वे व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज इन द क्लाउड्स, जब क्लाउड्स में चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है, देन यू विल सी द स्ट्रीट्स ऑफ लाइटनिंग. तो हमें डर सा भी लगता है कि बिजली चमक रही है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है. इन चीजों से हमें डर भी लगता है, लेकिन देयर आर वेरियस वेज कि हम इनको कौन से जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम ले सकते हैं. सो लाइटनिंग में आपको ये बताया जाएगा कि हाउ दिस accumulation of the charge that takes place in the clouds and lightning is caused. Next is charging by rubbing. ये आपने 6th में भी किया होगा, 7th में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा. अब भी हम करेंगे कि हम ड्राई हेयर में कोम करके और बिट्स ऑफ पेपर वी ब्रिंग that comb near the bits of the paper. After rubbing in our dry hair, that comb that we will bring near the bits of the paper. What you will see, that the bits of paper, they will start attracting towards a comb. In the same way आप plastic scale भी ले सकते हो, ठीक है, या हम रब करते हैं बैलून को और उसको हम दीवार के साथ ऐसे लगाएंगे वो तो चिपक जाता है. इन द सेम वे ये इस टॉपिक में आपको चार्जिंग बाय रबिंग का डिटेल में बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन. तो चार्जेस कौन से होते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं. ठीक है, जब मैं आपको स्टोरी ऑफ लाइटनिंग भी बताऊंगी तब भी आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन चार्जेस के इंटरैक्शन होती है, हाउ द ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, एंड द सेम चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर. ओके, सो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ द चार्जेस एंड द इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. देन है ट्रांसफर ऑफ द चार्ज. हम चार्ज को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप
वो तभी डिटेल में बताया जाएगा और वहाँ पे आपको बताया जाए कि चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से आपको पता है कि हमारे प्लग में 3 वायर्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक नेगेटिव टर्मिनल और तीसरी होती है अर्थ के साथ वो कनेक्टेड होती है, अर्थ वायर हम उसको बोलते हैं, बाय विच द अर्थिंग ऑफ द अप्लायंस दैट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वो जो चार्ज कैसे ट्रांसफर कहाँ हो गया, अर्थ में ट्रांसफर हो गया। तो आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग इन दिस टॉपिक ऑल्सो। नाउ इज द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। यहाँ पे सारा बताया जाएगा कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन जाता है नियर द क्लाउड्स का वो हिस्सा जो कि लैंड की तरफ है, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरी स्टोरी मैं जब ये एक्सप्लेन करूंगी टॉपिक, तो मैं वहां पे यहाँ बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट है लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग सेफ्टी का क्या मतलब कि कौन से रूल्स हैं, कहाँ पे जब लाइटनिंग होती हो, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि मिसहैप्स हो जाते हैं कि अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाती है तो वो डेथ भी हो जाती है, उसने कोई वायर पकड़ी हुई है। ठीक है, कोई भी मेटालिक चीज के पास, आप कोई कार है, स्कूटर है, जो मेटल्स की बनी हुई चीजें हैं, उनसे आपने दूर रहना है। टॉल ट्रीज है वो भी नहीं। ठीक है, कहाँ पे आप शॉर्ट ट्रीज के नीचे हो सकते हो, या घर में भी जो ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं एक्सेप्ट द ट्यूबलाइट, वो कुछ उसका हार्म नहीं है, बाकी सब का हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब भी लाइटनिंग होती है, सो दैट वी आर नॉट हार्म्ड। सो इस टॉपिक में मैं लाइटनिंग सेफ्टी में सम ऑफ द रूल्स आई विल एक्सप्लेन इन सीक्वेंस, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। Now next last topic of this chapter is the earthquake. This is again one of the natural phenomena. क्या होता है कि हमारे अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स हैं। ठीक है, उन प्लेट्स में जब कोई हलचल हो जाती है तो अर्थक्वेक आता है। और आप लोगों को पता है कि भुज में कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया था। वैसे भी काफी, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंसेस चलती हैं जब अंदर, तो अर्थक्वेक आता रहता है। आपने देखा है कि अर्थक्वेक आया, फैन हिलने लग जाता है, आप जहाँ टेबल चेयर पे बैठे हो वो, या बेड है बेड पे बैठे हो तो वो भी हिलने लग जाता है। तो दीज आर द नेचुरल फिनोमेना। दोनों जो लाइटनिंग और अर्थक्वेक है नेचुरल फिनोमेना है। अर्थक्वेक जब आए तो क्या करना चाहिए, ओपन में चला जाना चाहिए। जो बिल्डिंग्स वगैरह है, जो टॉल बिल्डिंग्स हैं, उसमें से निकल के पैनिक नहीं करना। वी शुड नो द सेफ्टी रूल्स और उसके अकॉर्डिंगली लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करो। उस वक्त आप सीढ़ियों से आराम से नीचे ओपन कोई ग्राउंड है वहां पे चले जाओ, जहां पे, क्योंकि अर्थक्वेक एक बार आया उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो इन दिस chapter we will know about something which is related to our lives, वो वाले नेचुरल फिनोमेना जो हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है और उनसे हमें कैसे बचना है, ये मैं इस चैप्टर में बताऊंगी। सो आई विल कम in my next video and take up the topic lightning. Till then, thank you very much.